नमस्कार साथियों, मैं आज एक गंभीर विषय पे बात करूंगा और मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा कि रेत माफिया राजेश पाठक, उसका बेटा पवन पाठक, अतुल पाठक, आशीष पाठक के द्वारा किस तरह से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाया गया है, जिसमें सरकार ने खुद इसको ब्लैकलिस्टेड किया है, काली सूची में डाला है। और आज मैं चर्चा करूंगा कि एक नेता है बीएसपी का, बहुजन समाज पार्टी का आजाद शास्त्री, जब जब रेत माफिया के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तब अचानक इसके पेट में दर्द हो जाता है और ये तिलमिला कर अनाप शनाप बयानबाजी करने लगता है। इस संबंध में भी मैं बात करूंगा। और अभी 2 दिन से बालाघाट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में बड़ा हल्ला मचा हुआ है कि विधायक गौरव सिंह पारधी सब काम को छोड़कर रेत घाटों के पीछे पड़े हुए हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात करना चाहूंगा रेत माफिया राजेश पाठक, इसका बेटा पवन पाठक, अतुल पाठक और उनके साथियों की कि किस तरह से इनने करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना सरकार को लगाया है। यह जानकारी मैंने सूचना के अधिकार के तहत आबकारी विभाग से ली है और उन्होंने मुझे जानकारी दिया, तब मुझे समझ आया कि बड़ा गंभीर विषय है ये और इस पर मुझे बात करनी चाहिए और मध्य प्रदेश के लोगों को, बालाघाट जिले के लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथियों, यह जो जानकारी सूचना के अधिकार में मुझे मिली है आबकारी विभाग से, इसमें इनका एक समूह है, उसका नाम है मेसर्स वैनगंगा इंटरप्राइजेस पार्टनर्स, जिसमें पवन पाठक पिता राजेश पाठक निवासी वार्ड नंबर 15 बैयर रोड बालाघाट, राजेश पाठक पिता रामलाल पाठक निवासी वार्ड नंबर 15 बैयर रोड, संजय सिंह कछुआ पिता ब्रजलाल सिंह निवासी वार्ड नंबर 5 वारासिनी, नमिता कछुआ, अतुल पाठक पिता राजेश पाठक, आशीष पाठक पिता राजेश पाठक और उनके साथियों के द्वारा शराब के ठेके में सरकार को 69 करोड़ 92,46,368 रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है, चूना लगाया गया है, जिसमें सरकार ने खुद इसको ब्लैकलिस्टेड किए, काली सूची में डाली है। कल से मीडिया वाले बड़े चिल्ला रहे हैं कि राजस्व का नुकसान हो रहा है। अरे इसने 70 करोड़ रुपए खा गया, क्या आपके पास ये जानकारी नहीं है? कभी इसकी खबर आपने दिखाई? क्यों नहीं दिखाई आपने? क्या ये राजस्व का नुकसान नहीं है? ये लगातार सरकार को चूना लगाते जा रहा है और इसको सरकार बराबर ठेका भी देते जा रही है। बालाघाट जिले में रेत के घोटाले में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसके प्रमाण मेरे पास में है और वो पूरे प्रमाण में बालाघाट के मीडिया को देना चाहता हूं। अगर बालाघाट की मीडिया में हिम्मत है, मैं सारे सबूत दूंगा और आप अगर निष्पक्ष है और निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस खबर को छापिए। आज तक बालाघाट की मीडिया ने रेत माफिया राजेश पाठक की एक भी खबर क्यों नहीं छापी उनके नाम से? क्या कारण है कि भोपाल के पत्रकारों को छापना पड़ रहा है और बालाघाट के पत्रकार सोए हुए हैं? उल्टे उनके पक्ष में खबर छापी जाती है और अनाप शनाप तरीके से किसी को भी बदनाम किया जाता है। थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि आप किस तरह का कृत्य कर रहे हैं। आपको समझना होगा और आपको पता भी है कि क्या गलत है और क्या सही है, फिर भी आप मौन हैं। क्यों मौन हैं? क्या कारण है मौन का? और एक नेता है आजाद शास्त्री, जो रेत माफिया राजेश पाठक का नौकर है, मैं इसे नौकर ही कहूंगा क्योंकि इसने जिस तरह से मेरे साथ हरकत की है उससे साबित होता है कि ये रेत माफिया राजेश पाठक का नौकर है। आजाद शास्त्री ये अनाप शनाप बयान दे रहा है और जब जब रेत माफिया राजेश पाठक के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, इसके पेट में दर्द हो जाता है, यह अचानक तिलमिला जाता है और अनाप शनाप बयानबाजी करने लगता है। यह मुझे अपराधी किस्म का व्यक्ति बता रहा है। मेरे ऊपर कमिश्नर की कार्रवाई के बाद में रेत माफिया राजेश पाठक, ये पूर्व के एसपी समीर सौरभ, खैरलांजी थाने की पुलिस और आजाद शास्त्री जैसे लोगों ने एक झूठा मामला बनाया था जिसमें मैं फरियादी था। मेरा पुलिस ने एमएलसी कराई मगर मेरी एफआईआर नहीं लिखी। फरियादी को अपराधी, अपराधी को फरियादी बनाया और उसमें मुझे ये अपराधी बता रहा है और ये कह रहा है कि ये रेत घाट पे जाकर वसूली भी करते होंगे। अगर तेरे अंदर इतना दम है आजाद शास्त्री तो सीधे बोलना कि वसूली करते हैं। इस आजाद शास्त्री के बारे में आपको समझना होगा, ये ना तो कोई शारीरिक श्रम करता है, ना कोई इसका व्यापार है, ना ये कृषि करता है, फिर भी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा है। कैसे जी रहा है, इस बात को आपको समझना होगा। इस बात को आपको समझना होगा कि ये बार बार क्यों रेत माफिया के ऊपर जब कार्रवाई होती है सामने आ जाता है। अभी 2022 में जब शराब का ठेका हुआ था,
सोम कंपनी को भोरगढ़ ग्राम का ठेका मिला हुआ था दारू का, राजेश पाठक को ठेका नहीं मिला। तब ये अजाप शास्त्री मेरे दुकान में 11 बार आया था और कहा था कि ये दारू की दुकान का विरोध करो, क्योंकि अजाप शास्त्री के मालिक राजेश पाठक को इसका ठेका नहीं मिला, दूसरी कंपनी को मिल गया। मैंने 12वीं बार इसको अपनी दुकान से भगाया था और कहा था कि ऐसी दलाली राजा लिल्लारे नहीं करता, और इसको यहां मैंने अपनी दुकान से भगा दिया था। जब कमिश्नर अभय वर्मा जी 4 जनवरी 2024 को बालाघाट में अवैध रेत उत्खनन के ऊपर छापा मारने आए थे, तब ये कुमली भंडारण पे कह रहा था उनके सामने कि ये राजा लिल्लारे रेत माफिया राजेश पाठक को पैसे मांगता है। 2-3 बार इस बात को इसने कहा, और जैसे ही कमिश्नर ने पूछा कब मांगा, कहां मांगा, कितने मांगा, तब ये जूते मारे समान चुप हो गया और कुछ बोल नहीं पाया। फिर दूसरे दिन 5 जनवरी 2024 को जब मेरे बयान होने थे बालाघाट रेस्ट हाउस में, ये राजेश पाठक का बेटा पवन पाठक अतुल पाठक के साथ वहां पहुंच गया और मुझे गुर्रा के देख रहा है कि मैं बयान न दे सकूं, मुझे धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मैंने शिकायत भी खैलांजी पुलिस थाने में की है। और शिकायत में यह भी कहा है कि इसके नंबर की जांच करो कि रेत माफिया से इसका क्या संबंध है। और जब बालाघाट के आसपास के लोगों को मैंने बताया कि यहां पर है और ऐसी हरकत कर रहा है, जब बालाघाट के आसपास के लोग आए तो यह अजाप शास्त्री 4 व्हीलर के पीछे छुप रहा था। ये अगर तू निष्पक्ष है तो छुप क्यों रहा था फिर? तो इसके बारे में भी आपको समझना होगा कि यह किस तरह का व्यक्ति है, और जब जब कार्रवाई होती है राजेश पाठक पे यह तिल मिला जाता है। बालाघाट के मीडिया को मैं कहना चाहूंगा, आप बड़ा टारगेट कर रहे हो विधायक गौरव सिंह पारधी को कि वो सब काम छोड़ के रेत घाट पे जा रहे। अरे वो इस क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि है। जनता की समस्या अगर जनप्रतिनिधि सुनेगा तो कौन सुनेगा? आपने कभी अपनी भूमिका निभाई? कभी रेत घाट के स्पॉट पे आए, निरीक्षण किया आपने? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पूरे मीडिया वाले आइए, और बड़ा हो हल्ला बचा के रखा है पूरे बालाघाट जिले में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऋषिकृत घाट कहां से है और कहां से रेत लूटी जा रही है और भंडारणों पे ले जाई जा रही है। मैं सारे सबूत दूंगा इनकी लूट के। आपके अंदर निष्पक्षता है तो आप इसको छापिए, तब मैं समझूंगा कि आप निष्पक्ष पत्रकार है और अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। भोपाल के पत्रकार छाप रहे हैं, आपको सुध नहीं आ रही इस बारे में। किस तरह का सिस्टम बना रखा है बालाघाट जिले में? अरे किस आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं आप, जिसने करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगाया सरकार को, और सरकार ने ही खुद ब्लैकलिस्टेड किया है। और ये मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहा है राजेश पाठक, उसके बेटे लोग वहां जाके फोटो खिंचवा रहे हैं उनके घर में। मैं समझता हूं और जान रहा हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हैं, मगर फिर भी राजेश पाठक के लोग और राजेश पाठक मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा, मोहन यादव जी से, कि ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई करे। यह आपको भी बदनाम कर रहा है और बड़ा हो हल्ला मचा रहे, बोले कि हम खनिज मंत्री से मिलेंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे, विधायक की शिकायत करेंगे। तो खनिज मंत्री को और मुख्यमंत्री को यह भी बता देना कि हमने 70 करोड़ रुपए खाया है सरकार का, सरकार को चूना लगाया है। और मैं मध्य प्रदेश की जनता से भी निवेदन कर रहा हूं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए कि बालाघाट में किस तरह का पूरा घटनाक्रम चल रहा है। एक गलत करने वाले व्यक्ति को, जिसने पूरी नदी खा गया बालाघाट जिले की, पूरा प्राकृतिक सौहार्द बिगाड़ दिया गया है, नदी का स्ट्रक्चर खराब कर दिया, जहां मिट्टी ही मिट्टी बची है, ऐसे व्यक्ति का बालाघाट में सपोर्ट किया जा रहा है। मैंने इस मामले के ऊपर, पूरे अवैध रेत उत्खनन के मामले के ऊपर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में परसों लगा के आया हूं। अगर हम लुटेरे होते और चोर होते तो न्यायालय तक लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कारण है खामोशी का बालाघाट जिले के लोगों के, और जो अपने आप को बड़ा समाज सेवी बताते हैं प्रतिष्ठित लोग, उनका क्या कारण है कि इसके ऊपर कोई बोल नहीं रहे हैं? क्या डर है आपको रेत माफिया राजेश पाठक का कि मार देगा तुमको? क्या कारण है कि आप बोल नहीं रहे हैं? ये मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींच खींच के बड़ा चमका रहा है लोगों को। ये जानबूझ के जाता है, इसके पास कोई मुख्यमंत्री से कोई संपर्क नहीं है। ये जानबूझ के लोगों को चमकाने के लिए जाता है, क्योंकि इसने इतने गलत कारनामे कर लिए हैं, काले कारनामे, कि इसको अब मुंह छुपाने कहीं जगह नहीं बची है। ये कभी भी जेल जा सकता है, इसलिए मुख्यमंत्री का इसको सहारा लेना पड़ रहा है। और ये अपने आप को समाज सेवी बता रहा है राजेश पाठक। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों को नकली शराब बना बना के पिलाने वाला
क्या समाज सेवी हो सकता है? नदियों का सीना छलनी करने वाला, कुओं का जल स्तर सुखाने वाला क्या समाज सेवी हो सकता है? अरे ऐसे आदमी को आप समाज सेवी बता रहे हैं, ऐसे आदमी को अगर आप समाज सेवी बता रहे हैं ना, तो आप इस तरह का काम कर रहे हैं कि कोई मल पे इत्र छिड़क दे। मल पे इत्र छिड़कने से मल की गंध दूर नहीं हो जाती, उल्टे केमिकल रिएक्शन होकर और गंदगी पैदा हो जाती है। इस तरह का काम कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गलत आदमी और भ्रष्ट आदमी का सपोर्ट ना करे और इसको जेल पहुंचाने में मेरी मदद करे, ताकि इसके गलत कारनामे सबके सामने आ जाए और ये जेल में जाए और भविष्य में कोई भी नदियों को लूटने के पहले सोचे और सरकार को चूना लगाने से पहले सोचे कि किस तरह का हश्र होता है गलत कारनामे वालों का। धन्यवाद।